छठी मैया आई है जो गाना मोरे आदित्य बाबा आई है जो गाना मोरे। बिहार लौटने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, वो मतलब कि साल भर इंतज़ार करते हैं और अपनी पूरी छुट्टी बचा के रखते हैं कि नहीं हमको छठ में जाना है, तो एक भी छुट्टी मिस नहीं करते हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उस समय हमको छुट्टी ना मिले, तो अपना छुट्टी बचा करके छठ के लिए रखते हैं। फिर आपकी कोई भी तमन्ना है, आपको बच्चा चाहिए, आपके पति की दीर्घायु के लिए, आपकी कोई भी हार्दिक जो कामना है आपके अंदर, जो भी इच्छा है वो छठी मैया से कहिए और वो पूर्ण करती है और निश्चित रूप से पूर्ण करती है। बच्चे हैं और उनको उस दिन न शर्म आएगा किसी को बाहर सड़क बहारना, गली, हमारे बच्चे भी यहाँ भी सामने का सड़क यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल बहारेंगे, साफ़ करेंगे, ना उनको ये बहाना है कि हमको ये नहीं छूना। टोटल सफाई ये घर के बच्चे ही करते हैं और ये हर घर में होता है, ये एक घर की बात नहीं है कि एक घर के लोग करते हैं, घर में लोग अपने सामने जितना दूर तक जिसकी जितनी क्षमता है वो साफ़ सफाई करते हैं। का मतलब महत्व ज़्यादा है हमारी धरती पे, तो मिट्टी का मतलब हर कुछ शुद्ध होता है, इसलिए चूल्हा मिट्टी का ही बनता है और उसी पे प्रसाद बनेगा छठी माँ का। शुद्ध गाय के घी में आम के लकड़ी से चूल्हा में जो जलेगा वो आम का लकड़ी ही रहेगा और शुद्ध देसी घी रहेगा। फिर ये गेहूँ लाल वाला रहेगा, मतलब सब कुछ शुद्ध ही रहता है। दिन भर व्रत रह के फिर वही खीर खाया जाएगा, तो उसमें भी दूध रहेगा, गुड़ रहेगा, चावल रहेगा, इसका खीर पका के दिन भर व्रत रह के वही खा के अब उसके बाद अगले दिन षष्ठी के दिन एकदम निर्जला। नमस्कार, बिहार की धरती पर आपका स्वागत है। बिहार अभी लोक आस्था और लोकतंत्र के महासंगम के बीच में खड़ा है, जहां पर बिहार में महापर्व छठ की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का महायज्ञ यानी बिहार के 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तैयार हैं, मतदाता भी तैयार हैं। हम फिलहाल बिहार के भभुआ जिले में हैं, एक ऐसे घर में हैं जहां पर छठ की पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। आपका नाम जानेंगे? हाँ, मेरा नाम श्रुति कीर्ति। अच्छा, ये बताइए कि ये छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? मतलब इसमें किसकी पूजा की जाती है और किसके लिए आराधना की जाती है? ये सूर्य भगवान की पूजा होती है और चूँकि षष्ठी के दिन सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, इसलिए मतलब छठी मैया की पूजा ही इसको कहा जाता है। ये मतलब जैसे घर में बच्चों के लिए रखी जाती है, पति के लिए रखी जाती है, दीर्घायु के लिए रखी जाती है, किसके लिए ये, इसका आशय क्या है इस छठ का? घर में सुख शांति, चाहे आपके यहाँ कोई भी परेशानी है या फिर आपकी कोई भी तमन्ना है, आपको बच्चा चाहिए, आपके पति की दीर्घायु के लिए, आपकी कोई भी हार्दिक जो कामना है आपके अंदर, जो भी इच्छा है वो छठी मैया से कहिए और वो पूर्ण करती है और निश्चित रूप से पूर्ण करती हैं। अच्छा, ये एक हमने सुना है कि इसको बड़ी शुद्धता और सात्विकता से मनाया जाता है, तो अभी जैसे आप लोग वहाँ चूल्हा बना रही थी, तो इस चूल्हा के बारे में कुछ बताएंगे आप? मिट्टी का मतलब महत्व ज़्यादा है हमारी धरती पे, तो मिट्टी का मतलब हर कुछ शुद्ध होता है, इसलिए चूल्हा मिट्टी का ही बनता है और उसी पे प्रसाद बनेगा छठी माँ का। प्रसाद एकदम सात्विक बनता है, कैसा बनता है? सात्विक एकदम शुद्ध गाय के घी में आम के लकड़ी से चूल्हा में जो जलेगा वो आम का लकड़ी ही रहेगा और शुद्ध देसी घी रहेगा। फिर ये गेहूँ लाल वाला रहेगा, मतलब सब कुछ शुद्ध ही रहता है। ये सब वस्त्र जो है नया नया सब कुछ पहन के बनाया जाता है, साफ, रोज़ का इस्तेमाल किया हुआ नहीं, चूड़ी बदलाएंगे, साड़ी कपड़ा मतलब एकदम साफ साफ होना चाहिए। अच्छा, ये अभी आप लोग क्या कर रही हैं गेहूं के? बना चुन रहे हैं, फिर उसके बाद इसको धुलेंगे, धुल के फिर घर में ही इसको पीसेंगे। हाँ, पहले तो चक्की में पिसाता था, मगर अब तो चक्की तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो साफ मशीन मतलब हम लोग घर में रखे हैं, आटा चक्की वाला मशीन, उसी में साफ पिसाएगा। अच्छा, इसी का प्रसाद बनाएंगे? इसी का प्रसाद बनेगा। ये रहेगा, चावल रहेगा, गुड़ रहेगा, सब में मिला के बनता है। ये 4 दिन का पर्व होता है, तो चारों दिन क्या क्या होता है इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, चारों दिन में ये तो आज साफ सफाई हुआ, गेहूँ वगैरह सब तैयार हम लोग किए,
फिर कल लौकी दिन भर मतलब ये लहसुन प्याज ये सब नहीं खाया जाएगा। शुद्ध खा के शाम को लौकी घास मतलब लौकी चावल जो भी खाएगा मतलब घी में ही उसको बना के खाया जाएगा। फिर अगले दिन भर व्रत रहा जाएगा। दिन भर व्रत रह के फिर वही खीर खाया जाएगा। तो उसमें भी दूध रहेगा, गुड़ रहेगा, चावल रहेगा। इसका खीर पका के दिन भर व्रत रह के वही खा के अब उसके बाद अगले दिन षष्ठी के दिन एकदम निर्जला बस उस अब पानी नहीं पिएंगे, मतलब इसमें किसी भी तरह के मसाले का भी उपयोग होगा? नहीं, मसाला कुछ नहीं उपयोग होता है इसमें। जो आपका प्रसाद बनता है उसमें मसाले एकदम उपयोग? कुछ नहीं, गुड़ घी और ये गेहूँ आटा, मतलब यही गेहूँ का आटा चावल वही नया रहता है, नया गेहूँ नया चावल। तो ये चूल्हे कितने बनाए जाएंगे? एक ही बनाए जाएंगे कि? दो बनते हैं। तो एक से तो खीर बनेगा। दिन भर व्रत रह के जो खीर बनता है वो दोबारा यूज नहीं होगा। एक चूल्हा जो है जैसे कि एक पे खीर बना तो वो अब अगले प्रसाद के लिए वो चूल्हा यूज नहीं होगा, फिर नया चूल्हा बनेगा उसके लिए, इसलिए और उस पर पूरा छठ का पूरा प्रसाद बनेगा नए चूल्हे पे। फिर ये तो महापर्व है, तो देश भर से लोग छठ मनाने बिहार की ओर लौटते हैं। जो बिहार से जो लोग प्रवास करके मतलब प्रवास करते हैं बाहर, वो लोग जब बिहार लौटते हैं तो आपके भी बच्चे और काफ़ी लोग बाहर होंगे, तो वो लोग भी लौट रहे हैं क्या? ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बिहार लौटने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है वो, मतलब कि साल भर इंतज़ार करते हैं और अपनी पूरी छुट्टी बचा के रखते हैं कि नहीं हमको छठ में जाना है। तो एक भी छुट्टी मिस नहीं करते हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उस समय हमको छुट्टी ना मिले, तो अपना छुट्टी बचा करके छठ के लिए रखते हैं। अच्छा, छठी मैया को कोई गीत हमें बता पाएंगे आप? जैसे कि सूर्य भगवान का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन है और उनका जन्म कब हुआ था, तो उसके लिए गीत है कि कार्तिक मास इंजोरिया सतमी तिथि आयल रे, कार्तिक मास इंजोरिया सतमी तिथि आयल रे, ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलाने है, ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलाने है, अदिति सूर्य आराधली और तप केलनी है, अदिति सूर्य आराधली और तप केलनी है, ललना सूरज देव दर्शन देलनि आदित्य पुत्र भेलनि है, ललना सूरज देव दर्शन देलनि आदित्य पुत्र भेलनि है। वो हमको बताना है कि जैसे कि बच्चे हैं और उनको उस दिन न शर्म आएगा किसी को बाहर सड़क बहारना, गली, हमारे बच्चे भी यहाँ भी सामने का सड़क यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल बहारेंगे, साफ़ करेंगे, ना उनको ये भावना है कि हमको ये नहीं छूना है। टोटल सफाई ये घर के बच्चे ही करते हैं और ये साफ़ करने में वो ये ऐसा फील करते हैं कि हम छठ मैया की सेवा कर रहे हैं। इस भावना से पूरी श्रद्धा से सफाई करते हैं और ये हर घर में होता है। ये एक घर की बात नहीं है कि एक घर के लोग करते हैं, घर में लोग अपने सामने जितना दूर तक जिसकी जितनी क्षमता है वो साफ़ सफाई करता है। छठ पूजा जो कि बिहार की संस्कृति की एक पहचान है, यह एक महापर्व के तौर पे 4 दिवसीय पर्व होता है जिसे मनाया जाता है। घाटों पर, घरों पर पूरी तरीके से चाक चौबंद किए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है और इस चीज़ का बेहद ध्यान दिया जाता है कि यह एकदम शुद्धता और सात्विकता से मनाया जाए। बिहार हो या बिहार ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ छठ मनाया जाता है वहाँ पर बिहार की अलग ही गूंज दिखाई देने को पड़ जाती है।
हम बिहार के रोहतास ज़िले के एक छोटे से गांव पर हैं, जहां पर आप देख सकेंगे छोटी छोटी पिंडियां बन गई हैं। एक नहर के पानी के पास छोटी छोटी पिंडी बनी हुई है, जिसको घाट छकैया बोलते हैं, जहां पर सूर्यदेव और छठी मैया के आराधना की पूजा की जाएगी। ठीक इसी समय जब बिहार के हर घाट पर भक्ति की गूंज उठ चुकी है, उसी समय बिहार का हर एक मतदाता अपने प्रदेश के भविष्य के लिए अपना मतदान लेकर खड़ा है। अब देखना यह है कि भक्ति का ये रंग और लोक चेतना, लोकतंत्र का यह दिवस, इसका रंग बिहार के मतदाता और बिहार के फ्यूचर पर कैसे चढ़ता है।